बाबा जी का साक्षात बयान उनका है, उनका आया है, आप लोगों को सर्कुलेट भी हुआ है। मैं भी उनका ही बयान हूँ, इसीलिए आया हूँ, उन्हीं के भेजे पे आया हूँ, बताए पे आया हूँ। आप लोगों ने यहाँ आने को कहा, यहाँ आया, अलीगढ़ गया, हाथरस गया, घटना स्थल पर गया और यहाँ भाग रहा हूँ। आप भी कवर कर रहे हैं, आपके अन्य प्रतिनिधि भी हाथरस भी हैं, सभी जगह देख रहे हैं। मैं लगातार भाग रहा हूँ भूखा प्यासा, क्योंकि मैं तो जिंदा हूँ। 121 लोग नहीं रहे, महिलाएं नहीं रहीं, बच्चे नहीं रहे और वो लोग नहीं रहे। देखिए विडंबना, देखिए किस्मत, देखिए कितनी खराब किस्मत के साथ रहा कि जिन लोगों ने आयोजन कराया, जिन्होंने बुलाया, जिन्होंने खाने की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, लाउड स्पीकर व्यवस्था, रोड की व्यवस्था, कालीन की व्यवस्था, दरी की व्यवस्था, पार्क, सभी व्यवस्थाएं की और उन्हीं के लोग बुलाए हुए, उन्हीं की पत्नी, उन्हीं की माँ, उन्हीं की बहन, उन्हीं की बेटी, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के भाइयों की मौत हो गई। दुखद, वो मारे गए। दूसरा दुखद, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैं उस पर कमेंट्स नहीं कोई करना चाहता हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अच्छा कार्य किया, SIT का गठन कर दिया। अच्छा, जो उत्तर प्रदेश दोषी पुलिस किसको मान रहे हैं? बात कह दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस की SIT टीम गठित कर दी और लोग SIT पर हो सकता हम भी शक करते, हम भी डिफेंस काउंसिल हैं, हम भी कोई कहते, लेकिन उस बात को दूर कर दिया। पहले ही ऑनरेबल हाई कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में बना दी गई है टीम, वो और IAS IPS रिटायर्ड है, वो इस इन्वेस्टिगेशन में कमेटी बना दी गई है, कमीशन, वो कमीशन इसकी निगरानी करेगा और जांच करेगा। सभी चीज़ें अभी उन चीज़ों, वकील साहब पूछने का मौका दीजिए थोड़ा। ये बताइए, आप बाबा जी इस आश्रम के अंदर हैं? मुझे नहीं जानकारी, आपने बुलाया मुझे, आप लोगों ने मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया? मेरे फोन पे आपने बुलाया, मैं आ गया। आप इस आश्रम पे किससे मिलने आए हैं? आप लोगों से मिलने, आपने नहीं बुलाया मुझे। सब लोग ये तो कह दो, हाँ बुलाया भाई। अच्छा ठीक है, हमने बुलाया है, बुलाया, आ गया मैं, हम लोगों ने बुलाया है। तो किसका दोष किसका मानते हैं वकील साहब, पूरे मामले में किसका दोष है? मैं आश्रम का आयोजक नहीं हूँ, मैं आश्रम का व्यवस्थापक नहीं हूँ, आश्रम मेरे बाप और मेरा नहीं है, ठीक है। हाँ, नारायण साकार हरि का आश्रम अगर होता तो मैं जरूर अधिकारपूर्ण बात कर सकता था, उनका एडवोकेट होने के नाते। ना उनका आश्रम है, नारायण साकार हरि का ना कोई अकाउंट, ना कोई आश्रम। उन्होंने अपनी VRS लेने के बाद अपनी पेंशन से अपनी जीवनचर्या चलाते हैं। अपनी धर्मपत्नी, जिन्हें माता जी कहते हैं, अपना स्वयं का भोजन करते हैं, किसी का भोजन भी नहीं करते, अपने गाड़ी की व्यवस्था एक रखते हैं, अपनी वो व्यवस्था। तो क्या आप इस आश्रम के अंदर भी नहीं जाएंगे? आप जैसा कह रहे हैं, अगर आप भेज रहे हैं मुझे, कौन भेज रहा है? बुलाया तो आपने, सारे फोन आपके आ रहे हैं। अच्छा, आपके लिए आया हूँ। इस घटना में दोषी किसको मान रहे हैं आप? इस घटना में दोषी की जांच होगी, ना आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं ना मैं, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, केस को केस की तरह डील करने दें। ऑनरेबल हाई कोर्ट की जस्टिस की निगरानी में, रिटायर्ड IPS, रिटायर्ड IAS की निगरानी में केस की जांच होगी। SIT के आला अधिकारी जांच करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के जांच अधिकारी कर रहे हैं, उनकी निगरानी में जांच हो, अच्छी हो, निष्पक्ष हो, निडर हो, निर्भीक हो। हम उनसे भी यही कहना चाहते हैं, जांच हो, अच्छी हो, जो परिणाम आए। आप जाएंगे? अभी हो चुका सवाल। अभी आश्रम के अंदर अभी आप जाएंगे क्या? नहीं, आप क्या भेजने के लिए मुझे बुलाया है? आपकी लास्ट बार बाबा जी से कब बात हुई? जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था कि और ये भेज रहे हैं पत्र, और अब आपको करना है, लीगल कार्रवाई करनी है और देखना है। उसके बाद से मैं इसको अटेंड कर रहा हूँ, लगातार हर चीज को देख रहा हूँ, लगातार उसका रिव्यू कर रहा हूँ। वकील साहब, आपकी मुलाकात हुई, बाबा जी से मुलाकात हुई आपकी? क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, मैं उनका कंट्रोलर नहीं हूँ, मैं उनका व्यवस्थापक नहीं हूँ, मैं उनका एडवोकेट अभी हालिया नया अपॉइंट हुआ हूँ, तो उनका एडवोकेट होने के नाते जितनी जिम्मेदारी समझ। बाबा अंडरग्राउंड हो गए, बाबा जी का कोई नहीं, ये बात मैं कह सकता हूँ। नारायण साकार हरि का जितना मैं जानता हूँ, ना अंडरग्राउंड होने वाली बात है, ना छिपने वाली बात है, ना आपको वहाँ कपड़े बदले हुए मिलेंगे, जैसा कई घटनाओं में आपने देखा कई महिलाओं के कपड़े पहने हुए लोग मिले। ना वो बॉर्डर पर मिलेंगे, ना कहीं नेपाल मिलेंगे, ना कहीं किसी सीमा पर मिलेंगे भागते हुए। वो जहाँ मिलेंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, अपने आश्रम में होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे, जहाँ जिस तरह से उनके रहने के आश्रम लोगों ने बनवा रखे, आपको क्लियर कर